जय सिया राम मित्रों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के द्वारा हम आपको गौ माता से जुड़ी हुई बातें बताते रहते हैं और गौ माता के विषय में आपको बहुत कुछ दिखाते भी हैं, उनके इलाज करते हुए, उनका रेस्क्यू करते हुए और उनको पुनर्वास की व्यवस्था करते हैं। तो अब आप लोग ये जानते होंगे कि गौ माता का जो विषय है वो खेती से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करना चाहता है तो सबसे पहले उसको खेती के विषय में भी जानकारी अवश्य हो चाहिए और इस विषय पर आप सभी लोग समझना भी चाहिए। खेती का विषय और गौ माता का विषय दोनों एक ही विषय है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इधर अभी ये गुलाब की खेती की हुई है और गुलाब की खेती के अंदर और भी कोई खेती करनी हो तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये हमारी पुरानी गुलाब है और उसके बाद में अभी ये जो नई गुलाब है, इसको लगाए हुए लगभग 6 दिन हो चुके हैं और ये छोटे छोटे से पौधे हैं, लगभग 1 फीट से कम हाइट और 1 फीट तक के। तो अभी आपको समझना चाहिए कि जैसे ये नए पौधे लगाए हुए हैं तो नए पौधों को ज़िंदा रखने के लिए या जल्दी चलाने के लिए या जल्दी कैसे जड़ पकड़ें या जो ये पौधों की दूरी है वो कम ना हो, यानी कि कोई पौधा जावे ना और सभी पौधा ज़िंदा रह जाए, ऐसा क्या टेक्निक करें। तो सबसे पहला उपाय ये है कि जैसे आपकी मिट्टी काली है तो काली मिट्टी के अंदर क्या करना है कि आपको समझना होगा कि काली मिट्टी के अंदर जब ये ज़मीन फटने लग जावे, जैसे कि मान लीजिए अभी ये गुलाब के अंदर हमने ये आंवले का पौधा भी लगाया है और ये देखिए ज़मीन इसकी चारों तरफ से फट रही है ना। तो ये जो ज़मीन फटती है ना तो गुलाब चलती नहीं है। इसको नई गुलाब को बार बार पानी देते रहें और इसको चलाने का प्रयास करते रहें ताकि क्या है कि गुलाब जावे ना। और जब भी ये ज़मीन सूखने लगे तो इसको आप पुनः पानी देने का ध्यान रखें और पानी भी ज़्यादा तरीके से नहीं देना है। ज़्यादा तरीके से देने से गुलाब की जो जड़ें होती है वो कच्ची जड़ें होती है वो चली जाती है। अभी जैसे आप सभी देखेंगे कि ये गुलाब का ये इधर का ये खेत हो गया पूरा और वो हमारी पुरानी गुलाब और ये नई गुलाब जो अभी आधा बीघा और लगाई है। अभी क्या करना है कि जैसे ये देखिए ये और धान लगाया हुआ है, धान के अंदर ये और हमने पौधे लगा दिए हैं। ये इसमें अभी आगे चल के आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ संतरे के लगभग 1 2 3 4 8 16 32 40 लगभग 50-55 पौधे लगाए हुए हैं और इनकी दूरी रखी गई है हमने लगभग 10 बाई 15 और ये दूरी मिनिमम दूरी इतनी होनी चाहिए ताकि इस खेती के अंदर हम और भी कोई खेती कर सके। और अभी ये इधर हमारे खेत पर काम कर रहे हैं, इनके सानिध्य में एक कार्य हुआ है और ये चीकू का पौधा लगा रहे हैं, ये देखो। और आप लोगों को भी अगर ज़रूरत हो तो ये मेहनती कार्य करता है। और ये है हमारे बीरम भाई काची और ये हमारे सोवालाल जी भाई साहब। तो इनसे क्या है कि अभी खड्डा कर रहे हैं और ये चीकू के पौधे जो लगाए हुए हैं ये देखिए सामने पड़े हुए हैं, इनको ये लगाएंगे, ये खड्डा कर रहे हैं और खड्डे की हाइट लगभग आपको 1.5 फीट रखनी है, 1.5 फीट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? भाई साहब बोलो कितना फुट? 1.5 फीट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए, इन भाई साहब ने बताया। यही रेस से पौधे चलाने का। और आप लोग अगर करना चाहते हैं खेती तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। खेती करके या खेती से खेती कमाने का विषय नहीं है। खेती सिर्फ एक चिंतन का विषय है जिसमें व्यक्ति अपना आजीविका चला सकता है, अपना पेट भर सकता है। सुनने में आता है कभी कभार कि फलाने व्यक्ति के इतने लाख रुपए के प्याज हो गए, फलाने व्यक्ति के इतने ये हो गए, गोभी हो गई। वो सिर्फ एक दिखावटी बहाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। खेती अगर 100 में से किसी एक व्यक्ति को दे देती है तो इसको कमाने का विषय नहीं समझना चाहिए। और जब तक लोग खेती से कमाने का विषय समझेंगे तब तक कमाई नहीं होगी। आपको इसको फ्री हैंड करना होगा। तो ये हमारी पुरानी गुलाब है, पुरानी गुलाब अभी मैंने आपको दिखाई थी और इसके अंदर भी हमने ये आंवले के पौधे लगा दिए हैं और ये आंवले के पौधे की पिलाई कर रहे हैं। और अभी इनको क्या है कि जब आज पहले टाइम लग रही है ना पिलाई,
आंवले के पौधे में, तो इनको फुल पिलाना है, ताकि क्या है कि ये फुल पी जावे तो इनके जड़ों की हवा निकल जावे और अंदर कोई भी किसी भी तरह की हवा ना रहे। और किसी भी तरह का हमने खाद नहीं दिया है इनके अंदर, एक पैसे का, क्योंकि खाद नहीं देना है। नया पौधा है, जब तक कि जड़ ना चले तब तक कुछ नहीं देना है। सब कंपनियां वाले झूठ बोलते हैं और इनके झूठ के अंदर नहीं फंसना है। ये हमारी गुलाब है और गुलाब के अंदर एक भी पैसे का खर्चा नहीं आता है। सभी किसान भाई जो करना चाहता है, वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दे दिए गए हैं। आप 24 घंटे कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। पर कृपया ऐसा कुछ हो तो आप व्हाट्सअप डाल दो, हम आपसे बात कर लेंगे। रही बात खेती करने की, तो खेती के विषय में आपको ठगना नहीं है, किसी भी दुकानदार से कोई सलाह नहीं लेनी है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कुछ ना कुछ चिपका ही देता है। इसलिए क्या है कि किसानों को समझना होगा, हमें किसी के पास चिपकने की आवश्यकता नहीं है। हम तो खुद एक दवा के रूप में ही हैं। किसान और खेत का एक अनोखा रिश्ता होता है, तो इस रिश्ते को बनाए हुए रखना है और किसी भी तरह से अपने को ठगना नहीं है और ठगीजना नहीं है। तो आप सभी किसान भाई अपना ध्यान रखें और खेती के विषय में जब भी कभी जानना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गुलाब के विषय में और हमें जो भी जानकारी होगी हम आपको पूर्ण रूप से सही सहमति से बताएंगे। और लगभग हम ऑर्गेनिक करते हैं और ऑर्गेनिक में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। ऑर्गेनिक फ्री कृषि है, बिल्कुल फ्री, यानी कि जीरो बजट तो नहीं कह सकता हूँ, पर फिर भी फ्री है। इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और ख़र्चा कम आता है। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी नंबर सेव कर लें और कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो बता सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये यहाँ पर गुलाब का पौधा लगा दिया, ये हमने आंवले का पौधा लगा दिया, ये फिर आगे गुलाब का पौधा लगा दिया। फिर यहाँ पर ये जो पिछले साल पौधे चले गए थे, अभी इस साल इनको वापस से यहाँ जगह भर देंगे। फिर ये आंवले का पौधा आ गया, ये देखिए, और इसके बाद में ये बड़ा पौधा गुलाब का आ गया। तो इसके बीच में क्या होगा, यहाँ से जैसे यहाँ गुलाब का पौधा आ गया, यहाँ आंवले का आ गया, उसके बाद में यहाँ पे गुलाब लग जाएगी और ये फिर गुलाब का आ गया। मतलब इतनी सी जगह, ये 10-10, 15-15 फीट की जगह छोड़ छोड़ के हमने ये आंवले के पौधे लगा दिए पूरी लाइनों में, ऊपर से नीचे तक लगभग 200 पौधे लग चुके हैं। और अब आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी कुछ चाहिए तो आप तुरंत प्रभाव से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये गौ माता का चैनल है, आपके द्वारा शेयर किया गया कि आपके द्वारा शेयर किए जाने पर गौ माता की भी सेवा होएगी। और खेती और गौ माता दोनों एक ही विषय है, इस पर क्या चर्चा करनी है या क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।